राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब ग्वाले और भगवान भोलेनाथ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। भोला दिन में जो गांव के लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर एक बाड़े में छोड़ देता था और खुद वहीं अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था, क्योंकि सारी रात भोला जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए पहरा देता था। भोला बड़ा ही भोला भाला था। जैसा उसका नाम था उसी के अनुरूप भोला था, लेकिन भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। इस तरह से गांव वाले अब जो बड़े ही संकोच में रहते थे। एक दिन की बात है, भोला ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने बाड़े की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पंडित जी ने रोक लिया और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता हुआ भोला अपनी धुन में जा रहा था। पंडित जी ने उसे दोबारा आवाज़ लगाई और भोला पंडित जी की आवाज़ सुनकर रुक गया। पंडित जी बोले, भोला तू दिन भर तो भगवान शिव का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन तक तू नहाता नहीं है, ऐसे भगवान तेरी पुकार सुनेंगे भी क्यों? तो वह कहता है कि पंडित जी, नहाने का तो मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल पाता, क्या करूं, काम ही इतना होता है। और रही बात नहाने से, क्या होता है पंडित जी, मन साफ होना चाहिए। मैं तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता हूँ। मेरे प्रभु के मैं तो बस दर्शन चाहता हूँ और इस जन्मों के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने प्रभु के जो हर समय उनका चिंतन करता हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। पर भोला, पंडित जी बोले, प्रभु तुझे ऐसे ही दर्शन नहीं देंगे। तो भोला बोला, अच्छा तो पंडित जी आप ही बताइए, भोलेनाथ की भक्ति के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं कि जो मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हो जाएं। आप पंडित जी बोले कि भोला, भोलेनाथ के दर्शन के लिए तुम्हें हर रोज़ सुबह उठकर नहाना होगा, सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करनी होगी और उनके मंत्र का जाप करना होगा। तब भगवान भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। भोला बोला, लेकिन पंडित जी मैं तो 5-5 दिन नहाता ही नहीं हूँ, सुबह शाम भेड़ बकरियों का पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक की ही नहीं है, ना ही पूजा पाठ की मुझे कोई विधि आती है। इसके बारे में पंडित जी मुझे कुछ मालूम नहीं है, आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तब पंडित जी बोले, तो भोला तुम रोज खाना तो खाते हो ना? तो भोला बोला, हाँ खाना तो मैं खाता हूँ। तब पंडित जी बोले, जब तुम खाना खाओ ना, पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। तब भोला बोला, हाँ पंडित जी मैं रोज खाना खाता हूँ और यह काम तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर पंडित जी तो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद पारो भोला का खाना लेकर बाड़े पर पहुँची और बोली, लीजिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। भोला बोला, ठीक है पारो तुम खाना रख दो और जाओ, चली जाओ घर, मैं खाना खा लूँगा। पारो खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। पारो के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा। इस बार जो भगवान भोलेनाथ का वह ध्यान करने लगा खाना खाते हुए और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और बोला, हे भोले बाबा भोग लगाइए, आपके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। भोला जो था वह अपने नाम के अनुसार अति भोला था। उसे लगा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं भोग लगाने आएंगे और वह बेचारा हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे के वैसा ही रखा था। उसे ने जो कई बार भगवान भोलेनाथ को आवाज़ दी कि भोले बाबा आइए, खाना खाइए, भोग लगाइए, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे करते करते दोपहर से शाम हो गई। भोला भूखे पेट शाम तक भोलेनाथ का इंतजार करता रहा, लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया। बोला, अच्छा
तो भोले बाबा आप मुझ गरीब के घर का खाना नहीं खाना चाहते। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। भोला गुस्से में सारा खाना नदी के किनारे रखाया। शाम को जब उसकी पत्नी पारो फिर से खाना लेकर आई और बोली, लीजिए मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। तो भोला बोला, हाँ हाँ पारो, यहीं रख दो। तो वह बोली, ठीक है। पारो बोली, सुबह का खाना कैसा बना था? तब भोला बोला, मैं क्या जानूं। और वह बोली, क्या? और ये बर्तन कहाँ रख दिए? वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे। पारो पूछने लगी, खाली बर्तन दे दीजिए सुबह के, तो मैं चली जाती हूँ। तब भोला बोला, कोई नहीं है खाली बर्तन, मैं खुद ले आऊँगा, तुम जाओ अभी। पारो वापस से खाना रख कर वहाँ से चली आई। पारो के जाने के बाद जो भोला फिर से भोलेनाथ को याद करने लगा और भोग लगाने के लिए कहने लगा कि हे भोलेनाथ आइए और भोग लगाइए। यह बोलकर भोलेनाथ के इंतजार में भोला बैठ गया और काफ़ी इंतजार के बाद इस बार भी भोले बाबा नहीं आए। शायद भोला बोला कि हे भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, इसलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। पंडित जी ने तो कहा था जब तक भोग न लगाओ खाना मत खाना। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक नाराज रहते हो। यह सोचकर भोला ने खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता। पारो रोज उसके लिए खाना लाती। वो शिव जी को भोग लगाने को बुलाता और कोई नहीं आता तो वह सारा खाना नदी के किनारे रखा था। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। खाना ना खाने की वजह से भोला की हालत अब बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। अब पारो को भोला के इस हाल का कारण पता नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। खाना भी मैं दोनों समय का पहुंचाती हूँ और यह इतने दिन पर दिन जो कमज़ोर होते जा रहे हैं। आखिर एक दिन पारो ने भोला से पूछ ही लिया कि आपको क्या हुआ है, आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं। तब भोला बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है पारो, आजकल मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ। तब पारो बोली, लेकिन आपका शरीर ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप ठीक से खाना खाते हैं। भोला बोला, नहीं नहीं, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ, अब तुम मेरा सर मत खाओ, यह खाना रखो और जाओ यहाँ से। पारो उससे पूछती रही लेकिन भोला ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे डांट फटकार कर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर बेहद कमज़ोर होने लगा। हालत ऐसी हो गई कि अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। पर वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। अब भगवान कहने लगा, आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानता हूँ, पर आज मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा प्रभु। आज आखिरी बार मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, कल का सूरज शायद मैं नहीं देख सकूं। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गईं। उसी समय भोला के कानों में किसी की आवाज़ आई, भोला आंखें खोलो, भोला देखो मैं आ गया। यह सुनते ही भोला ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने साक्षात भोले भंडारी खड़े थे। भोला उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब भोलेनाथ, मुझे भोग लगाने में शायद कोई गलती हो गई थी, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं ना। तब भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर खा लेते तो यह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिला देता हूँ। यह बोलकर भगवान भोलेनाथ भोला को अपने हाथों से निवाला खिलाने लगते हैं, जिसे खाकर भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। भगवान शंकर बोले, भोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भोला बोला, बाबा मुझे बस मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। भोला, भगवान शंकर बोले, इसके लिए बस तुम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहो, चाहे मेरा सुमरन करते रहो और अपनी पत्नी का पालन पोषण करो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे।
ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो चुका था, जिसे देखकर पारो बहुत खुश हुई। उसके बाद भोला का अब बस भोलेनाथ के बताए रास्ते पर चलने का ही एक उपाय था। अब वह जो भोलेनाथ के बताए रास्ते पर चलने लगा। अब भोला के दिन फिर गए। अब भोला धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। वह निसहायों की मदद करने लगा। धीरे धीरे भोला की प्रसिद्धि फैलने लगी। अब भोला ने गांव में एक अच्छा सा शिव जी का मंदिर बनवाया। लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। अब भोला का नाम चारों तरफ फैल गया। भोला जो भगवान शंकर की भक्ति का गुणगान करता, लोगों को प्रेरित करता कि भगवान शंकर बहुत ही भोले भाले हैं, इसलिए भगवान की भक्ति दिल से करो, ना कि दिखावा करो। हे भोलेनाथ, जैसे आपने भोला पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाना। बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।